ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं बेला और कल्याणी के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको बेला और कल्याणी के बारे में। दोस्तों बेला और कल्याणी शायद आपने ये नाम सुने हो पहले। बेला तो पृथ्वीराज चौहान की बेटी थी पर कल्याणी जयचंद की पौत्री थी। पृथ्वीराज चौहान एक महान देशभक्त थे और जयचंद ने देश के साथ गद्दारी की थी, लेकिन उसकी पौत्री महान राष्ट्रभक्त थी। बात उन दिनों की है फ्रेंड्स जब हमारे देश पर विदेशी लुटेरों ने कब्जा कर लिया था और जो सबसे बड़ा लुटेरा था वह था मोहम्मद गौरी। हमारे देश को लूटकर वह अपने वतन गया था तो उसके गुरु ने देखते हुए उसका स्वागत किया था। उसके गुरु ने मोहम्मद गौरी को देखते ही कहा, आओ गौरी आओ, हमें तुम पर नाज है कि तुमने हिंदुस्तान पर फतह करके इस्लाम का नाम रोशन किया है। कहो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान के कितने पर कतर कर लाए हो। गजनी के सर्वोच्च काजी निजामुल्क ने मोहम्मद गौरी का अपने महल में स्वागत करते हुए कहा, काजी साहब मैं हिंदुस्तान से 70 करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 50,04,00,000 मन सोना और चांदी, इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषणों, मोती, हीरा, पन्ना, जरीदार वस्त्र और ढाके की मलमल की लूट खसोट कर भारत से गजनी की सेवा में लाया हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ दीन ईमान का पाठ पढ़ाया कि नहीं? तब उसने कहा, बहुत से लोग इस्लाम में दीक्षित हो गए हैं। तब उसके गुरु ने पूछा, और बंदियों का क्या किया? तो उसने कहा, बंदियों को गुलाम बनाकर गजनी लाया गया है। अब तो गजनी में बंदियों की सार्वजनिक बिक्री की जा रही है। तब उसके गुरु ने कहा, रौनहार, इराक, खुरासान आदि देशों के व्यापारी गजनी के गुलामों को खरीद कर ले जा रहे हैं। एक एक गुलाम 2-2 या 3-3 दिरहम में बिक रहा है। तब उसके गुरु ने पूछा कि हिंदुस्तान के मंदिरों का क्या किया? तब उसने जवाब दिया, मंदिरों को लूटकर 17,000 सोने और चांदी की मूर्तियां लाए हैं। 2,000 से अधिक कीमती पत्थरों की मूर्तियां और शिवलिंग भी साथ लेकर आए हैं और बहुत से पूजा स्थलों को नेफ्ता और आग से जलाकर जमीदोज कर दिया गया है। फिर उसके गुरु ने कहा, वाह अल्लाह मेहरबान तो गौरी पहलवान। फिर मंद मंद मुस्कान के साथ वह बड़बड़ाया, गोरे और काले, धनी और निर्धन, गुलाम बनने के प्रसंग में सभी भारतीय एक हो गए हैं। जो भारत में प्रतिष्ठित समझे जाते थे आज हुए गजनी के मामूली दुकानदारों के गुलाम बने हुए हैं। फिर थोड़ा रुककर उसने कहा, लेकिन हमारे लिए कोई खास तोहफा लाए हो या नहीं? लाया हूँ ना काजी साहब। क्या? जन्नत की हूरों से भी सुंदर जयचंद की पौत्री कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला को। तो फिर देर किस बात की है? बस आपके इशारे भर की। तब गौरी के गुरु ने कहा, माशा अल्लाह, आज ही खिला दो ना हमारे हरम में नए गुल। गौरी ने कहा, इंशाअल्लाह अल्लाह। और तत्पश्चात काजी की इजाजत पाते ही साहबुद्दीन गौरी ने कल्याणी और बेला को काजी के हरम में पहुंचा दिया गया। कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता को देखकर काजी अचंभे में आ गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई हैं। उसने दोनों राजकुमारियों से विवाह प्रस्ताव रखा तो बेला बोली, काजी साहब आपकी बेगम बनना तो हमारी खुशकिस्मती होगी, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। काजी ने कहा, कहो क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम जैसी हूरों के लिए तो मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तब बेला ने कहा, पहली शर्त तो यह है कि शादी होने तक हमें अपवित्र ना किया जाए। क्या आपको मंजूर है? तब काजी ने कहा, हमें मंजूर है। दूसरी शर्त बताओ। तब बेला ने कहा, हमारे यहाँ प्रथा है कि लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की के यहाँ से विवाह के कपड़े आते हैं, अतः दूल्हे का जोड़ा और जोड़े की रकम हम भारत भूमि से मंगवाना चाहती हैं। तब काजी ने कहा, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है। और फिर बेला और कल्याणी ने कवि चंद के नाम एक रहस्यमयी खत लिखकर भारत भूमि से शादी का जोड़ा मंगवा लिया। काजी के साथ उनके निकाह का दिन निश्चित हो गया। रहमत झील के किनारे बनाए गए नए महल में विवाह की तैयारी शुरू हुई। कवि चंद द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर काजी साहब विवाह मंडप में आए। कल्याणी और बेला ने भी काजी द्वारा दिए गए कपड़े पहन रखे थे। शादी को देखने के लिए बाहर जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तभी बेला ने काजी साहब से कहा, हमारे होने वाले सरताज, हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोखे से दर्शन देना चाहती हैं, क्योंकि विवाह से पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहाँ प्रथा है और फिर गजनी वालों को भी तो पता चले कि आप बुढ़ापे में जन्नत की
सबसे सुंदर हूरों से शादी रचा रहे हैं। शादी के बाद तो हमें जीवन भर बुर्का पहनना ही है, तब हमारी सुंदरता का होना ना के बराबर ही होगा। नकाब में छिपी हुई सुंदरता भला तब किस काम की। तब काजी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। काजी ने उत्तर दिया और कल्याणी और बेला के साथ राजमहल के कंगरे पर गया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते ही काजी साहब के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकलने लगी, क्योंकि कवि चंद ने बेला और कल्याणी की रहस्यमयी पत्र समझकर बड़े तीक्ष्ण विष में सने हुए कपड़े भेजे थे। काजी साहब विष की ज्वाला से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। तब बेला ने उससे कहा, तुमने ही गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था ना। हमने तुझे मारने का षड्यंत्र रचकर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया है। हम हिंदू कुमारियां हैं, समझे। किसमें इतना साहस है जो जीते जी हमारे शरीर को हाथ भी लगा दे। कल्याणी ने कहा, नालायक, बहुत मजहबी बनते हो, अपने धर्म को शांति प्रिय धर्म बताते हो और करते हो क्या, जिहाद का ढोल पीटने के नाम पर लोगों को लूटते हो और शांति से रहने वाले लोगों पर जुल्म ढाते हो। थू, धिक्कार है तुम पर। इतना कहकर उन दोनों बालिकाओं ने महल की छत के बिल्कुल किनारे खड़ी होकर एक दूसरे के छाती में विष बुझी कटार जोर से भोंक दी और उनके प्राणहीन देह उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गए। पागलों की तरह इधर उधर भागता हुआ काजी भी तड़प तड़प कर वहीं मर गया। दोस्तों, भारत की इन दोनों बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पर पराधीन रहते हुए भी बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया वह सराहने योग्य है। आज सारा भारत इन बेटियों के बलिदान को श्रद्धा के साथ याद करता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।